इन्हेलर देखते ही डर लगता है। आज हम लोग ये लेने की चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से। आप लोग स्वस्थ हैं, खुश हैं, अच्छे हैं, और आप लोगों को धन्यवाद जनाता हूँ बहुत बहुत लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करने के लिए। तो कई बार अपन देखते हैं कि डॉक्टर लोग कुछ इन्हेलर लिख देते हैं, कुछ ड्राई पाउडर इन्हेलर होता है, कैप्सूल डाल के अंदर काट के टानना, कई बार नेबुलाइज़र लेते हैं। तो ये सारा चीज़ देख के बड़ा अकबकाहट होता है, परेशानी होता है कि मेरा तो इतना तबीयत ख़राब नहीं है कि इन्हेलर लेना पड़ जाए। और हम लोग जितना परेशान नहीं होते हैं, उससे ज़्यादा अपने जानने पहचानने वाले लोग ज़्यादा परेशान होते हैं। वो लोग आके सजेशन देते हैं, अरे क्यों इन्हेलर ले लिया, छोड़ो ऐसा, अरे वो बाबा के पास चलो, बाबा मंत्र दे के फूंक देगा, ठीक हो जाएगा, ज़रूरत नहीं है। तो इन्हेलर का आकार प्रकार देख के हम लोगों को डर लगता है। तो ऐसा नहीं है। इन्हेलर के मार्फत दवा देने का मतलब हुआ कि अगर छाती में तकलीफ़ है तो हम डायरेक्टली दवाई छाती में भेज रहे हैं। अब एक अगर 10 मिलीग्राम का गोली हम खाते हैं तो 10 मिलीग्राम मतलब हुआ 10,000 माइक्रोग्राम। वो दवाई गया हमारे पेट में, डाइजेस्ट हुआ, डिजॉल्व हुआ, खून में मिला, सारे शरीर में घुमा, तब छाती में आया और छाती में आराम मिलना शुरू हुआ। तो एक टाइम ड्यूरेशन गया। दूसरा, एक गोली 10,000 माइक्रोग्राम का हमने खाया, उसका काम ब्रोंकोडाइलेटेशन अगर है, छाती के अंदर का जो ब्रोंक्यूल्स है जिसमें हवा रहता है अपने फेफड़ों के अंदर, उसमें अगर सूजन आ गया, उसको कम करना है, तभी सांस का तकलीफ़ कम होगा। क्योंकि हम लोग के लंग में जो ब्रोंक्यूल्स है, एयर वो फिक्स्ड है, उतना ऑक्सीजन उसको बॉडी को देना ही है। अगर अंदर सूजन आ जाए तो उसमें हवा रखने का कैपेसिटी कम हो जाएगा, वेरेज मेरे बॉडी का ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट जितना हो उतना सप्लाई नहीं कर पाएगा, तो सांस लेने का शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, सांस ज़्यादा जल्दी चलेगा। उसको चौड़ा करने के लिए क्या, ब्रोंकोडाइलेटर टाइप का ड्रग लेना पड़ता है, जो दवाई खाया और सारे शरीर में घूम के गया, वहाँ चौड़ा किया तो हमको थोड़ा राहत मिला। एक दूसरा चीज़, उसका काम है छाती को राहत देना, लेकिन चूँकि खून में मिल गया और सारे ऑर्गन्स में घूम रहा है, तो हर ऑर्गन को वो चौड़ा करना शुरू करता है। तो ऐसे पेशेंट देखेंगे ओरल दवाई खाते हैं तो छाती में तो आराम मिल गया, लेकिन बदन में खिंचाव और दर्द ये सारा महसूस होने लगा। अब एक गोली 10,000 माइक्रोग्राम का हमने खाया, और हमें अगर छाती में दवाई भेजना है और इन्हेलर के मार्फत भेजते हैं, तो एक पफ में 100 माइक्रोग्राम निकला। यानी 100 बार अगर इन्हेलर लेते हैं हम, तो वो बराबर होता है एक गोली का। सो नेचुरली दवाई बहुत कम गया। और इन्हेलर के मार्फत अगर दवाई दिया गया तो सारे शरीर में नहीं गया, जिस ऑर्गन में ज़रूरत है वहीं गया और ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, अगर कोई कफ सिरप या विटामिन का सिरप हम लोग पीते हैं तो शीशी लेके खोल के तो मुंह में नहीं डालते हैं, एक चम्मच में लेके नाप के उस हिसाब से पीते हैं, या फिर शीशी के ऊपर मेजरिंग कैप रहता है, उसमें माप के उस हिसाब से दवाई पीते हैं। वैसे ही इन्हेलर एक खोल के देखिए तो एक कैनिस्टर रहता है, बॉडी स्प्रे जैसा रहता है, उसका आकार प्रकार इस तरह इसलिए बनाया रहता है ताकि वो इंटरमीडिएट डिवाइस है, मेरे शरीर और दवाई के बीच का डिवाइस है, जो डायरेक्टली मेरे लंग तक दवाई पहुंचा सके। जैसे कफ सिरप का शीशी और मेरे बीच में इंटरमीडिएट डिवाइस हुआ चम्मच या मेजरिंग कैप, वैसे ही इन्हेलर और उसके कैनिस्टर के अंदर जो दवाई है उसके और मेरे शरीर के बीच का डिवाइस हो गया इन्हेलर, जिससे डायरेक्टली दवाई हमारे लंग में पहुंच सके। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, इससे बहुत कम मात्रा का दवाई जाता है और डायरेक्टली जाता है। और अगर इन्हेलर से बचना, तो ज़्यादातर ये एलर्जिक प्रॉब्लम होता है। एलर्जिक प्रॉब्लम के लिए एलर्जी पहचान करना ज़रूरी है, और अगर एलर्जी पहचान हम लोग करते हैं तो वैक्सीन के द्वारा इसका निदान भी संभव है। और इस तरह का कोई परिसेवा लेने का ज़रूरत पड़े, नीचे दिए गए अपॉइंटमेंट नंबर में कॉल करके आप परिसेवा ले सकते हैं। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से। मैं सिर्फ कलकत्ता में मौलाली में बैठता हूँ। अपॉइंटमेंट लेके सशरीर आपको आना पड़ेगा ये टेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये इन वीवो टेस्टिंग है, चमड़े के ऊपर होता है, और ये पहचान होने के बाद हम लोग वैक्सीन दे सकते हैं। और एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से हम लोग हर फ्राइडे को एस्मा डिटेक्शन कैंप चलाते हैं, जिसमें 5 लोगों का जिनका नाम पहले से लिखा रहता है वो लिखवा पाइएगा, तो फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क स्पायरोमेट्री या लंग फंक्शन टेस्ट एस्मा डिटेक्शन कैंप में होता है। आज के लिए इतना ही। मैं डॉक्टर नरेंद्र पांडे, एलर्जी एजमा सेंटर की ओर से।